आज हम लोग वैस्कुलर सिस्टम इन प्लांट्स के विषय में डिस्कस करेंगे। प्लांट का वैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर बंडल के टाइप्स हम लोग देखेंगे कि पौधे में वैस्कुलर बंडल्स कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग जानते हैं कि पौधे में ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मुख्य रूप से जाइलम और फ्लोएम भाग लेते हैं। जाइलम का काम है रूट के द्वारा जो पानी एब्जॉर्ब किया जाता है, जिसमें मिनरल घुला रहता है, वाटर एंड मिनरल साल्ट्स उनको एब्जॉर्ब करता है और पौधे के टॉप तक पहुंचाता है। चाहे पौधा कितना भी लंबा क्यों नहीं हो, जाइलम वहाँ तक रहता है बिछा हुआ टिश्यू, और वो पानी को ट्रांसपोर्ट करता है। और जो दूसरा पार्ट है फ्लोएम, वैस्कुलर बंडल के मुख्य दो ही कंपोनेंट्स हैं, एक जाइलम टिश्यू, एक फ्लोएम टिश्यू। दोनों को मिला के हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। तो फ्लोएम का काम है कि जो फूड सिंथेसिस होता है पौधे में, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, उस कार्बोहाइड्रेट को पौधे के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने का काम वो फ्लोएम का है। इसलिए जाइलम और फ्लोएम को ट्रांसपोर्ट सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। जाइलम और फ्लोएम के अलावे भी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में तो पूरी मशीनरी लगी रहती। जैसे आपने कल देखा होगा मोनोकोट स्टेम या उसके पहले डाइकोट स्टेम हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो मोनोकोट या डाइकोट स्टेम में ऊपर से आप याद कीजिए, सबसे ऊपर था क्या? हेयर था। रूट में भी जब सेक्शन लेंगे तो हेयर्स मिलेंगे। रूट में यूनिसेलुलर होते हैं हेयर्स और स्टेम में मल्टी सेलुलर। रूट और स्टेम में ये मुख्य कैरेक्टर है जो डिफरेंस ला देता है कि रूट में जो हेयर्स होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे और स्टेम में जो होंगे वो मल्टी सेलुलर होंगे। वैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर सिस्टम वैस्कुलर सिस्टम is totally based on xylem and phloem tissues. Vascular system is totally based on xylem and phloem tissues. Phloem tissues, यही जाइलम और फ्लोएम वैस्कुलर बंडल में मिलते हैं। कहीं कहीं अलग अलग बंडल्स में, कहीं कहीं साथ होते हैं। हम लोग देखेंगे। अब इसका वैस्कुलर सिस्टम तो समझ गए कि जाइलम ले जाता है वाटर और मिनरल साल्ट्स को ऊपर तक पौधे में पहुंचाता है, जिसमें सारी मशीनरीज लगी रहती हैं रूट हेयर से लेकर, और जो ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर है रूट हेयर्स का, वहाँ से लेके आगे रूट के अंदर पहुँचा देना पानी को, ये ले आते हैं। उसमें सारे मशीनरीज, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, चाहे वो कॉलन काइमेटस हो या स्क्लेन काइमेटस, किसी प्रकार के सेल का बना हुआ वो वर्क करता है। और वर्क करके आपने देखा होगा डायग्राम में कि जाइलम सबसे बीच में आता है, ऊपर से आता है एपिडर्मिस, हेयर्स है, एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स है पर्णका मसल्स के, कॉर्टेक्स के अंदर फिर डाइकोट स्टेम में आपने देखा होगा कि एंडोडर्मिस होते हैं, पेरीसाइकिल होते हैं एक लेयर के। उसके बाद देखो कि ग्राउंड टिश्यूज हैं, इसमें मेडुलरी रेज होते हैं दो ठो वैस्कुलर बंडल के बीच में, और डाइकोट स्टेम था इसलिए उसमें वैस्कुलर बंडल था। कंजॉइंट, कोलैटरल एंड ओपन का है कि जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम था वहाँ प्रेजेंट। मोनोकोट में कैम्बियम नहीं होते।
अब हम लोग टाइप्स देखेंगे कि मोनोकोट में कैसा होता है वैस्कुलर बंडल, डाइकोट में कैसा होता है और लोअर प्लांट्स में कैसे होते हैं, उसी का डिस्कशन हम लोग करेंगे। टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल्स, टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल्स। टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल्स हम लोग देखेंगे। एक जो पहला टाइप का होता है उसको कहते हैं रेडियल। मान लीजिए कि सेक्शन काटा गया, स्लाइड बनी, अब माइक्रोस्कोप में जाते हैं तो देखते हैं कि कैसा इसके अंदर कॉम्बिनेशन है जाइलम फ्लोएम का, क्या पोजीशन है, सिचुएशन है, कैसा है, ये हम लोग देखते हैं। अब देखिए, इसको हम लोग कहेंगे ये फ्लोएम 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 फ्लोएम। और उसके बगल में आप देखिएगा कि जाइलम पैच के रूप में यहाँ पर मिलेगा। अल्टरनेट होते हैं वो, और जाइलम फ्लोएम डिफरेंट रेडियस पर अरेंज होते हैं। जाइलम और फ्लोएम इस प्रकार का अगर अरेंजमेंट कहीं मिलता है किसी पौधे में, तो पौधे में तो मिलता ही है, और कहाँ मिलेगा, लेकिन है कि रूट में मिलता है। जब हम लोग रूट का से पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट हम लोग को चैप्टर आएगा लीफ, उसके बाद रूट डिस्कस करेंगे, एनाटॉमी ऑफ लीफ नेक्स्ट, इसके बाद रूट में हम लोग जाएंगे, फिर हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ जितने हैं समूचा पढ़ेंगे धीरे धीरे। अब देखना ये है कि ऐसा ये जो प्रिमिटिव टाइप का है, ये टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल्स में होगा कि ये पहला टाइप इसको कहते हैं रेडियल वैस्कुलर बंडल। रेडियल वैस्कुलर बंडल रेडियल वैस्कुलर बंडल। इसमें फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम अल्टरनेट रेडियस पर लगे रहते हैं। एक ही बंडल में जाइलम फ्लोएम नहीं होता। ये कैरेक्टर है रूट का। एग्जाम्पल रूट, चाहे वो डाइकोट का हो या मोनोकोट का हो, उसमें यही कैरेक्टर हो। अब आएंगे हम लोग स्टेम में कि स्टेम में कैसा होता है। तो मोनोकोट स्टेम में देखिए, मोनोकोट स्टेम में ये वैस्कुलर बंडल है। इस वैस्कुलर बंडल में बाहर की ओर है फ्लोएम और अंदर की ओर है जाइलम। वैस्कुलर बंडल ऐसा मिलता मोनोकोट में। यहाँ कैम्बियम नहीं होता, तो जब साथ साथ फ्लोएम और जाइलम का पोजीशन हो, एक ही बंडल में हो, कंजॉइंट हो, कोलैटरल अगल बगल हो, और बिना कैम्बियम का हो, जहाँ कैम्बियम एब्सेंट हो, इस केस को हम लोग कहेंगे, इस टाइप को, सेकंड टाइप जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं कंजॉइंट कोलैटरल और क्लोज्ड। एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा? एग्जाम्पल मोनोकोट स्टेम में। उसके बाद फिर जब हम लोग डाइकोट स्टेम में जाते हैं, डाइकोट स्टेम में, तो डाइकोट में ये तीसरा टाइप मिलता। ये तो मोनोकोट में मिल गया स्टेम में,
और जब डाइकोट स्टेम का हम लोग देखेंगे एनाटोमी स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप में, तो क्या देखेंगे कि फ्लोएम तो ऑलवेज समझ लीजिए कि ये बाहरी टुवर्ड्स पेरीफेरी में रहता है, और जाइलम हो जाता है लोअर साइड में टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सेक्शन या प्लांट पार्ट, आइदर इट इज रूट और स्टेम। अब यहाँ देखना है कि बीच में एक कैम्बियम मिल जाता है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इसी के डिवीजन से पौधा चौड़ाई में वृद्धि करता है। ये ऐसा मिलता है डाइकोट में, डाइकोटिलिडनस प्लांट्स में। तो कल हम लोग पढ़े थे मोनोकोट, उसमें ये कैम्बियम नहीं था। उसके पहले पढ़े थे डाइकोट स्टेम का एनाटोमी, उसमें हमने देखा था कि कैम्बियम है। तो कैम्बियम ऐसा मिलता है डाइकोट। एग्जाम्पल डाइकोट स्टेम, ठीक है। अब इस डाइकोट स्टेम में इस टाइप को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कंजॉइंट है कोलैटरल रल और ओपन, ऐसा मिलता है डाइकोट स्टेम में। ये मिलता है कंजॉइंट कोलैटरल ओपन। अब एक टाइप और होता है, थोड़ा स्पेसिफिक होता है, उसको भी हम लोग जान लेंगे। ये भी डाइकोट में ही मिलता है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस है इसके, जैसे कन्वोल्वुलेसी में मिलेगा या इसमें मिलेगा, कुकुरबिटेसी में मिलेगा, ऐसा। एग्जाम्पल है, कुकुरबिट्स का मतलब कुकुरबिटा फैमिली, कद्दू, कोहड़ा, भतुआ, भुआ, ये सब जितने हैं ये सब हैं कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर्स, पौधे हैं, और उनको शॉर्ट में कुकुरबिट्स कहा जाता है। सर उसमें क्या मिलेगा कि ये वैस्कुलर बंडल है। अब इस वैस्कुलर बंडल में देखेंगे कि आउटर कैम्बियम तो होता ही है, आउटर फ्लोएम, और ये हो गया कैम्बियम, और यहाँ पर हो गया जाइलम, फिर एक लेयर मिल जाएगा कैम्बियम का, और फिर मिल जाएगा फ्लोएम का। ये कुकुरबिट्स में, इसको कहते हैं कंजॉइंट कोलैटरल बाइकोलेटरल कंजॉइंट बाइकोलेटरल। ओपन तो है, ओपन भी लिख सकते हैं, कैम्बियम है, ठीक। अब कि ये हो गया फ्लोएम, ये हो गया जाइलम, यहाँ फ्लोएम, यहाँ कैम्बियम, जाइलम, इस सिंपल कंजॉइंट कोलैटरल ओपन, कंजॉइंट कोलैटरल क्लोज्ड, क्या कि नहीं है कैम्बियम, यहाँ रेडियल, चूँकि अलग अलग जाइलम फ्लोएम है, एक बंडल में नहीं। अब यहाँ हम लोग नेक्स्ट टाइप जो देखेंगे, ई टाइप 3 हो गया, ई टाइप हो गया 4, क्लियर। अब इस 4 टाइप में हम लोग क्या देखें, बाइकोलेटर कि आउटर कैम्बियम है, और ये जाइलम सेंटर में है, एक जाइलम एक होगा, फ्लोएम 2 हो जाएंगे। कैम्बियम का स्ट्रिप जो है, सेल्स, वो 1 या 2 में ही रहते हैं, रो में, 1-2 रो में रहते हैं। कैम्बियम है, ये कैम्बियम है, ये जाइलम है, फ्लोएम है। इसकी विशेषता बाइकोलेटरल इसलिए है कि दोनों तरफ फ्लोएम है, इसको कहते हैं आउटर फ्लोएम, इसको कहते हैं आउटर कैम्बियम, बीच में सिंगल पैच ऑफ जाइलम है, इसके अंदर है कैम्बियम, इसको इनर कैम्बियम कहते हैं, और उसके नीचे है आउटर साइड में फ्लोएम। इसको कहते हैं बाइकोलेटरल, कंजॉइंट बाइकोलेटरल ओपन, मिलता है कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर्स में, और कुछ फैमिलीज जो हैं, कुछ प्लांट्स कहिए कन्वोल्वुलेसी के, उसमें भी ये मिलते हैं। अब नेक्स्ट टाइप हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे, एक टाइप और है, उसको हम लोग कहते हैं कंसेंट्रिक
वैस्कुलर बंडल में चार प्रकार हम लोगों ने अभी तक देखा। एक टाइप और है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसको कहते हैं, और पांचवा हो गया कंसेंट्रिक टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल, कंसेंट्रिक टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल। इसमें होता क्या है कि लोअर प्लांट्स में, खास करके हमने बताया था कि एल्गी में रूट होता नहीं, फंजाई में नहीं होता, यानी थैलोफाइटा जो प्रिमिटिव ग्रुप है पौधे की ओरिजिन के, उसमें नहीं होता रूट। टोटल सेल से ही एब्जॉर्व करते हैं, रूट का काम कर लेते हैं। पानी हर जगह से एब्जॉर्व होता है। फंजाई में भी वही बात। ब्रायोफाइट्स में रूट टाइप के स्ट्रक्चर्स डेवलप करने लगते हैं, ना कि कोई वहाँ रूट टाइप का स्पेसिफिक कोई कैरेक्टरिस्टिक टिश्यूज़ नहीं होते। यहाँ एक सिंपल ट्यूब सा, एक ट्यूब नुमा होता है ब्रायोफाइट में, और ब्रायोफाइट से वो ट्यूब नुमा जिसको रूट की जगह पर वो कह सकते हैं, इसको राइजॉइड, रूट जैसा एंकरिंग, मिट्टी को पकड़ने का। रूट का क्या काम? एंकरिंग टू द सॉइल एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स, यही तो दूसरा काम है रूट का। तो ये जो है सो रूट जैसा डेवलप करता है सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। यहाँ कुछ एपिडर्मिस, रूट हेयर्स, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरेन्काइमा, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल के तो खैर बातें नहीं हैं, और वो मेडुलरी रेज होता नहीं, जाइलम फ्लोएम होते नहीं। वैस्कुलर बंडल इसमें नहीं होते। सिंपल ट्यूब है, पौधे बहुत छोटे होते हैं, 2, 4, 5, 6 इंच के, और मैक्सिमम 3 इंच के मिलेंगे। मॉसेस बरसात में देखिएगा दीवार पर उग जाते हैं जहाँ नमी रहती है, या कुआं के अगल बगल मिल जाएगा ये छोटा छोटा। काई जिसको कहते हैं, काई में तो खैर बहुत सा एल्गी भी होता है, काई ही मोटे तौर पर लोग कहते हैं। इसको ब्रायोफाइट हम लोग कहते हैं। रिक्सिया, मार्केंसिया, मॉसेस इसके पौधे होते हैं ब्रायोफाइट के। अब टेरिडोफाइट से ये शुरू होता है ओरिजिन ऑफ वैस्कुलर बंडल्स। ओरिजिन ऑफ वैस्कुलर बंडल की शुरुआत ही होती है टेरिडोफाइटा ग्रुप से, ब्रायोफाइटा तक नहीं। ये तो इसको रूट नहीं कहते, ये रूट की जगह लेता है। इसका नाम है राइजॉइड। सिंपल ट्यूबुलर वाटर इन करके चला जाता है पूरे। लेकिन जो वैस्कुलर बंडल से अपीयर हुआ, जब पौधों का विकास हुआ, तो टेरिडोफाइट से। टेरिडोफाइट में 2 कंडीशन मिले। कंसेंट्रिक में एक ये और एक ये, 2 टाइप्स मिले। 2 टाइप्स में क्या मिले कि एक जगह तो जाइलम बाहर में था, पूरा चारों तरफ से ये फ्लोएम को घेरे हुए था। फ्लोएम टिश्यू। अगर ऐसा कंडीशन हो कि जाइलम कंप्लीटली फ्लोएम को घेर ले चारों तरफ से, कुछ कोलेटरल बाइकोलेटरल कंजॉइंट की कोई बात ही नहीं। शुरुआती में ऐसा ही था डेवलपमेंट। जब इवोल्यूशन ऑफ स्टील से हुआ, या इवोल्यूशन ऑफ कहिए ये वैस्कुलर टिश्यू हुआ, तो इस टाइप का था टेरिडोफाइटा में। सिलेजिनेला में देखिएगा मिलेगा। सिलेजिनेला टेरिडोफाइटिक प्लांट है, वो पहाड़ उहाड़ में बरसात के टाइम में खास करके मिलेगा है सिलेजिनेला। वो जहाँ बड़े बड़े चट्टान रहते हैं उसके अंदर नमी रहेगी, वहीं पर वो मिलेगा। ये ऐसा उसमें अरेंजमेंट होता है वैस्कुलर बंडल का, जिसमें जाइलम कंप्लीटली घेरे रहता है फ्लोएम को। इस टाइप के वैस्कुलर बंडल को कहते हैं कंसेंट्रिक एम्फीवेसल
वेसल एम्फी वेसल वैस्कुलर बंडल। और एक टाइप होता है जिसमें फ्लोएम कंप्लीटली इंसर्किल करता है जाइलम को। यहाँ जस्ट उल्टा केस है, जाइलम 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 जाइलम, हाँ, जाइलम 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 जाइलम, टोटल टिश्यूज को इंसर्किल कंप्लीटली कवर करता है। इसलिए इसको कहते हैं कंसेंट्रिक एम्फीक्राइबल वैस्कुलर बंडल, एम्फीक्राइबल वैस्कुलर बंडल, ये टेरिडोफाइट्स में मिलते हैं। ओके।